नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट का जो प्रमोशन में टेट को लेके ऑर्डर आया, उसने सभी शिक्षकों के मन में एक हलचल पैदा कर दी। ये केवल मामला यूपी का ही नहीं, पूरे देश का है। और यूपी में सबसे ज़्यादा शिक्षक होने की वजह से ये बात अब यूपी में गरमा रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश कैसे दे दिया। जी हाँ, इस आदेश को लेके बहुत सी आलोचनाएं सोशल मीडिया पर हुई हैं और यहाँ तक कि शिक्षक इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं और कुछ शिक्षक जो इस समय नवचयनित हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षकों में भी एक वर्ग बन रहे हैं अलग अलग। कोई नवचयनित कह सकते हैं कि टेट पास शिक्षकों का वर्ग अलग बन जाए, नॉन टेट पास शिक्षा मित्रों का वर्ग अलग बन जाए। सेम वैसे ही जैसे कभी आपने सुना होगा कि टेट पास शिक्षा मित्र और नॉन टेट पास शिक्षा मित्र। देखिए इतिहास कैसे अपने आप को दोहराता है कि आज से लगभग 8 साल पहले जहां शिक्षा मित्रों पर टेट थोपा गया था, कहा गया था कि यदि शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है तो वो योग्य नहीं है। जबकि शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त होने के जो कई बिंदु थे, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि उनकी बैकडोर एंट्री बताई गई थी। समानता के अधिकार के अंतर्गत किसी भी सरकारी पद पर अगर सभी को यदि समान अवसर नहीं दिए जाएंगे तो ये गलत होगा। इस आधार पर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था। लेकिन पूरे समाज में बात निकली कि शिक्षा मित्र टेट पास नहीं हैं, इंटर पास हैं। ये सब बातें कह के उनको अयोग्य ठहराते हुए वापस मूल पद पर यानी शिक्षा मित्र पद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भेज दिया गया। अब बात आती है कि वही बातें अब फिर से लौट के आती हैं कि क्या सिर्फ शिक्षक की योग्यता या कह सकते हैं कि वो शिक्षक योग्य है या नहीं है, इसका प्रमाण पत्र टेट की परीक्षा देगी। क्या टेट की परीक्षा ही सर्वोत्तम हो जाएगी? क्योंकि शिक्षा मित्रों के पास भी 10 से 15 वर्ष का अनुभव था उस समय, और यहाँ पर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके पास तो 20-20 वर्षों से अधिक का जो है अनुभव है। क्या ये सभी अनुभव एक दरकिनार कर दिए जाएंगे? इनका कोई महत्व नहीं रह जाता सिर्फ एक सर्टिफिकेट की वजह से? कि यदि आपने टेट की परीक्षा 2 वर्ष के अंतर्गत निर्धारित तय सीमा के अंतर्गत नहीं की है तो आपको सेवानिवृत्ति देनी होगी या आपको अपना इस्तीफा देना होगा। तो ये ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद सभी शिक्षक जो है नाराज हैं। इसी आदेश के बाद जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा जी हैं, उन्होंने स्पष्ट जो है संदेश दिया है अपने सभी शिक्षकों को, पूरे प्रदेश के शिक्षकों को, कि आप परेशान ना हों। एक बात जरूर ध्यान रखें कि संगठन ने हमेशा सर्व शिक्षक हित में ही काम किया है, सभी शिक्षकों के हित में काम किया है। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। इसके लिए जो है संगठन जो है अपनी विधिक राय लेगा और विधिक राय लेने के बाद ही कोई अगला कदम उठाएगा। इसलिए उन्होंने सभी जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्रियों को यह आदेश दिया है कि आप अपने ज़िले में व्यवस्था बनाए रखें। शिक्षकों का वर्गीकरण बिल्कुल ना होने दें, मतलब शिक्षकों को 2 गुटों में 3 गुटों में ना बंटने दें। सभी जो है सामूहिक रूप से रहें, एकता बनाए रखें और जैसे विधिक राय होगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शिक्षक फ़िलहाल जल्दी कोर्ट जाने की ना मचाए। जैसा आप जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लोग पुनर्विचार याचिका की बात कर रहे थे, तो इन्होंने यही कहा है कि कोई भी शिक्षक कोर्ट जाने की इतनी जल्दी ना करे। और साथ ही साथ आम शिक्षकों से ये भी कहा है कि आप किसी भी चंदा चोर से बचे रहें, उनकी बातों में ना आए कि हम ये केस दाखिल करेंगे वो करेंगे। थोड़ा सा रुकिए, अभी इसमें थोड़ा सा और इंतजार करने का वक्त है। विधिक राय ली जाएगी, क्या क्या समस्या आएंगी, इन सब पर बातें की जाएंगी और उसके बाद शायद हो सकता है कि संगठन एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। अब इसमें आंशिक संशोधन की क्या संभावना है? आंशिक संशोधन की संभावना ये है कि जब से आरटीई लागू हुआ है या कह लीजिए जब से टेट लागू हुआ है उससे पहले के शिक्षकों से टेट ना करवाया जाए। यही सबसे मुख्य बिंदु है, क्योंकि पिछले 10-20 वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों से इतने अच्छे अनुभव से उनको टेट करने के लिए बाध्य करना, और वो भी इस स्टेज पर कि वो लगभग 50 से 55 साल के होंगे, इस स्टेज पर टेस्ट पास कराना जो कि उनके नियुक्ति के कई वर्षों बाद लागू हुआ है,
उनकी नियुक्ति के कई वर्षों बाद ये नियम बना है, उसके अनुसार उनकी योग्यता जांच करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। चलिए बात करें जल्दी से टेट को लेके कि शिक्षक संगठन या कह लीजिए आम शिक्षकों की क्या राय है। पहले हम आपको बता दें कि पुनर्विचार याचिका को लेके माननीय वित्त शिक्षा मंत्री से जो वार्ता हुई है, सोशल मीडिया पर आई अपडेट के अनुसार, अभी इसको लेके हम सॉलिड नहीं कह सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है, क्योंकि सरकार ने शिक्षकों का हित हमेशा रखा है। क्यों? क्योंकि देखिए बीएड वालों को जब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राइमरी में नॉट वैलिड बताया, तब उन्होंने एक ब्रिज कोर्स निकाल के उनको सुरक्षित कर लिया, अन्यथा की स्थिति में उनको भी बाहर जाना पड़ता। लेकिन ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनको जो है सुरक्षित कर लिया है। तो ये हो सकता है कि ऐसे ही कोई या तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास करेगी या पुनर्विचार याचिका से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही 2011 से पहले के शिक्षकों को भी राहत देने का कार्य सरकार करेगी। इसलिए इसमें भी थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। और बाकी शिक्षकों के जो तर्क हैं वो ये तर्क हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कुछ व्यवहारिक और नियमों के अनुसार भी समस्याएं आएंगी, जैसे कि 2000 से पूर्व के जो शिक्षक हैं वो इंटर पास हैं, यानी इंटर पे ही बीटीसी करके लग गए थे। इंटर के बाद बीटीसी होती थी, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी हुई है। तो जो टेट का फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया है कि स्नातक होना चाहिए और बीटीसी होना चाहिए, उसके बाद ही आप टेट कर सकते हैं। तो टेट में ये क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा। शिक्षा मित्रों की तरह शिक्षकों को उम्र में तो छूट मिल सकती है, लेकिन डिग्री में कैसे देंगे? क्योंकि कोई भी शिक्षा मित्र ऐसा नहीं था जो इंटर पास हो और टेट की परीक्षा में बैठा हो या उसका समायोजन हुआ हो। शिक्षा मित्रों को पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ी, चाहे वो बाद में उन्होंने प्राइवेट की, जो पहले से थे उनको सीधे ट्रेनिंग कराई यानी बीटीसी कराई, और उसके बाद ही उन्होंने टेट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए अपने आप को पात्र समझा और समायोजित हुए शिक्षक के पद पर। लेकिन यहाँ तो जो पुराने शिक्षक हैं वो ना तो बीटीसी ग्रेजुएशन के बाद किए हुए हैं, तो ये क्राइटेरिया कैसे जो है सेट करेंगे? तो इसमें बताते हैं कि टेट की योग्यता में, तो टेट की अर्हता में जो है बदलाव करने पड़ सकते हैं, और ऐसी समस्याएं सुप्रीम कोर्ट में ले जाके शिक्षक अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। जो भी है आप बताइए कि क्या ये सब तर्क जो है सही है, और सुप्रीम कोर्ट को क्या अपने आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए? सरकार पुनर्विचार याचिका में कुछ करवा पाएगी या अध्यादेश जैसी चीज़ लाके शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करेगी? जो भी है नीचे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो उसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।